बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने बात करनी है कि कुछ अफराद जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो टैक्स से बचने के लिए अक्सर औकात वो स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल करते हैं मुख्तार नामा आम के लिए और कहते हैं जी स्टाम्प पेपर के इस्तेमाल से हम टैक्सेस से बच जाते हैं। क्या ये अमल बेहतर है? स्टाम्प पेपर के इस्तेमाल पर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? क्या इसके खरीदने से आप सेव हैं? इन तमाम सवालों का आज की वीडियो में हम जवाब देंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। कानून ये कहता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लें तो आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड लाजमी करवाएं, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट लाजमी तैयार करवाएं। आमतौर पर किसी भी प्रॉपर्टी की मलकियत को साबित करने के लिए हमारे पास जो भी बेहतरीन प्रूफ होता है वो होता है हमारे पास टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसे आम जुबान में हम रजिस्ट्री कहते हैं। रजिस्ट्री जब भी किसी प्रॉपर्टी की करवाई जाती है तो उसके करवाने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस पे करने होते हैं, जो पे करने के बाद हम तहसील लेवल पर FBR और भी छोटे मोटे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो कि अदा करते हैं। उसके बाद हम स्टाम्प पेपर निकलवाते हैं जो फला प्रॉपर्टी की मालियत के हिसाब से होते हैं। मतलब हर जगह पर प्रॉपर्टी का अलग रेट है, अलग टैक्स होगा और कमर्शियल का अलग होता है और जो जरी जमीन है उसका अलग होता है। तो डिफरेंट टैक्सेस होते हैं वो हम अदा करते हैं। उसके बाद जो बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा होता है और जो बंदा प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है वो दोनों जो है वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं। वहां कंप्यूटराइज खाता अगर है तो आपका वहां पर चेक किया जाता है कि क्या इस प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स तो नहीं था या कोई खास किस्म का इस पर स्टे तो नहीं हुआ। इन तमाम चीजों को चेक करने के बाद सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में तहसीलदार या नायब तहसीलदार के सामने आप जाकर बयान देते हैं कि जो हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, फलां बंदा जो आपके सामने खड़ा है इसने ये प्रॉपर्टी बेची है। वो भी बताता है जी मैंने प्रॉपर्टी बेच दी है, मैंने पैसे वसूल कर ली हैं, इतने लाख या जितने भी अमाउंट आपने तय की होती है। ये प्रोसेस होता है कि एक रजिस्ट्री करवाने का जिसमें आप फर्दर इन तमाम चीजों को जो कि टैक्सेस को अदा करते हैं और एक टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि ऑथेंटिक होता है वो तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे अफराद जो कि डीलर हजरात हैं, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, अगर कुछ 2-3 लाख तक भी चले जाते हैं। इन टैक्सेस से बचने के लिए कुछ डीलर, कुछ ऐसे ज्यादा समझदार अफराद जो होते हैं वो कहते हैं जी हम रजिस्ट्री नहीं करवाते क्योंकि हम कारोबार के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हम प्रॉपर्टी को आगे ही तो बेचना है, आप रजिस्ट्री ना करवाएं। हम एक स्टैम्प पेपर इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है। 1200 वाला आमतौर पर स्टाम्प पेपर निकलवा कर 1 या 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी या 90-50 जितनी भी आपके लाख की प्रॉपर्टी जो है वो उस पर तहरीर कर लिया जाता है जी मुआदा कि फलां बंदे ने फलां जगहों पर जो प्रॉपर्टी मौजूद है हदूद अरबा लिखा जाता है और इसकी मालियत इतनी अदा कर दी है और ये अब प्रॉपर्टी फलां बंदे की होगी। अब ये जो स्टाम्प पेपर लिखा गया है चाहे वो 1200 का, 2000 का या 5000 का भी लगा ले, वो स्टाम्प पेपर की वैल्यू क्या है? वैसे अगर देखा जाए तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टाम्प पेपर बने ही इसलिए हैं कि मुआहदे किए जाएं, बने ही इसलिए कि दो लोगों के दरमियान अगर कोई ऐसा काम शुरू करने वाले हैं या मुआहदा करने वाले हैं तो उसको मजबूत करने के लिए ही बनाया गया है, कारोबार के लिए बनाए गए हैं। तो फिर ये 0 वैल्यू क्यों हो गई? मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूं कि आपने प्रॉपर्टी जो खरीदी वो समझ लें कि 1 करोड़ की थी और हुकूमत ने, महकमा माल ने एक चीज बता रखी है कि आप जब भी
1 करोड़ की प्रॉपर्टी या 50 लाख की जितनी की भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे उस पर इतना टैक्स अदा करना है। एक चीज हुकूमती लेवल पर एक चीज एडजस्ट कर दी गई है और आप उस चीज की मुखालफत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी मैंने टैक्स अदा नहीं करना, आप उसकी चोरी कर रहे हैं बेसिकली तो। और आपने वो स्टाम्प पेपर निकलवाया, बेसिकली आपने तो राइट वे पे अपने तौर पर काम किया। आपने 1200 वाला स्टाम्प निकलवा कर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का जो है वो मुआहदा कर लिया और उसको खरीद भी लिया और मुकम्मल तौर पर अख्तियार भी ले लिए। मगर हुकूमत की नजर में आपने चोरी की है टैक्स की। अगर वो बंदा जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो बंदा कहता है जी मैं प्रॉपर्टी आपको नहीं बेची, ये फेक है, तब आप कहां पर जाएंगे? अदालत में जाएंगे। अदालत में जब आप जाएंगे तो आप ये बताएंगे कि जी हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी और मैंने ये स्टैम्प पेपर करवाया था और रजिस्ट्री नहीं करवाई थी, तब आप गलती पर होंगे। क्योंकि स्टैम्प पेपर की वैल्यू तब बनती है जब आप अकॉर्डिंग टू लॉ चलें। जब आप अकॉर्डिंग टू लॉ चले ही नहीं है तो आप स्टैम्प पेपर की वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए जब भी प्रॉपर्टी खरीदें तब आप अकॉर्डिंग टू लॉ पहले मुआहदा करें। अगर आप पूरे पैसे दे रहे हैं तो उसको ट्रांसफर लाजमी करवाएं। दूसरी बात, जब आप उसको बेचना चाहते हैं, चलो तनाजा नहीं हुआ, वो जी हमारे जानने वाले थे, अक्सर औकात पहचानने वाले लोग निकल आते हैं, वो कहते हैं जी हम जो है वो मुआहदा कर लेते हैं, हम स्टाम्प पेपर पर कर लेते हैं। जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, अगला बंदा ये कहता है जी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, आप कहेंगे जी मेरे पास स्टाम्प पेपर मौजूद है, मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं और प्रॉपर्टी वैसे मेरे नाम पर नहीं है। जब आप स्टाम्प पेपर दिखवा रहे हैं मगर आप टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री नहीं दिखा रहे, आपके नाम पर इंतकाल नहीं है, तमाम तर लवाजमात आपके नाम पर नहीं है, तो आपका प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम हो सकती है। अगला बंदा कहेगा जी आप तो मालिक ही नहीं है, आप मालिक को लेके आए। हकीकत बात भी यही है कि जिस बंदे के नाम पर प्रॉपर्टी होती है आप उसी बंदे को अगर नहीं बुलाते तो आपको प्रॉपर्टी का कोई भी मुआहदा जो है वो वैल्यू नहीं रखता। इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें उसका टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब रजिस्ट्री लाजमी करवाएं। बगैर रजिस्ट्री के आप स्टाम्प करवा लें, लाख स्टाम्प करवा लें, उनकी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तब बनती है जब अकॉर्डिंग टू लॉ आप चलें। आप जब अगर आपका कोई मसला पैदा होता है तो आप जब अदालतों में जाएंगे तो आपको अदालत भी यही कहेगी कि आपने अकॉर्डिंग टू लॉ क्यों नहीं चले, आपने जो कानूनी तौर पर जो टैक्सेस अदा करने थे उसने बचने के लिए आपने ये तमाम मुआहदे किए, या आपने जो वादा किया ये बरखिलाफ कानून है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, तो इससे आपको नुकसान होगा। बेहतर यही होता है कि आप जो भी कवानीन है उनकी पासदारी करें। जमीन का रद्दोबदल जब भी करें, उसकी प्रॉपर्टी को जब भी बेचें, खरीदें, अपार्टमेंट खरीदें, जरी जमीन खरीदें या कोई भी आप लेन देन का मामला हो तो उसको रजिस्टर लाजमी करवाएं, उसके तमाम तर टैक्सेस अदा करें। अदा करने के बाद ही आप उसके मालिक कहलाएंगे। अगर आप स्टाम्प पेपर पर कहते हैं तो अगर जब तक आपका सिलसिला चल रहा है तो आपका चल रहा है, अगर किसी जगह पर मामलात बिगड़ते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि मैंने जो मुआदा किया था वो गलत था। कभी कभार ये होता है कि आप बेच रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, सिलसिला चल रहा होता है, मगर एक बात बिगड़ने पे आए तो चंद सेकंड ही लगते हैं यहाँ, उसके बाद फिर आप अदालतों में धक्के खाते हो, साल साल ये काम चलता है। जितने भी ये केसेस होते हैं, ये जो जमीनों के केसेस होते हैं, ये 1-2 साल का मामला नहीं होता, ये 4-4, 5-5 साल चलते हैं। आपको ये चीज साबित करते हुए कि मैंने इसको पैसे दिए हैं, तो इस चीज को साबित करते हुए कई साल लग जाएंगे। जब आप साबित करेंगे तो आपकी अक्सर औकात एक पीढ़ी गुजर चुकी होती है, दूसरी पीढ़ी जो होती है दादा का केस पोता लड़ रहा होता है। ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप जब भी किसी बंदे को पैसे दें तो एहतियात ये करें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कैश कभी ना दें। कैश अक्सर औकात मोस्टली जो 2 नंबर लोग होते हैं या जो लोग टैक्स से बच रहे होते हैं वो कैश लेते हैं और कहते हैं जी हमने किसी किस्म का बैंक ट्रांसफर या बैंक रिसीप्ट या कोई ऐसी चीज नहीं लेनी, पर नोट वगैरह पर वो भरोसा ही नहीं करते। वो कहते हैं जी नहीं हमें कैश दें, चाहे आपको पैसों की बोरी भर के क्यों ना लेके जानी पड़े। तो वो ऐसे ही करते हैं और मोस्टली जो है वो टैक्स से बचने के लिए ये मामलात होते हैं। वैसे मैंने कल के दिन एक खबर सुनी कि जो वो नोटों का जो रद्दोबदल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं जी नई करेंसी आ रही है, इसमें तो बहुत सारे टैक्स चोर पकड़े जाएंगे। ऐसा माल जो छुपा कर रखा है, हमारी इकॉनमी बहुत सारी बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। आज के लिए इतना ही।
अगर आपको कोई सवाल है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।